नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। एक बार फिर से रुक करेंगे जम्मू के विजयपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम दौरा है और कई सौगातें दी जा रही हैं जम्मू को। संबोधन कर रहे हैं पीएम मोदी, सुनते अब मुझे संतोष है कि श्रीनगर में थोड़ी देर बाद जब मैं पहुंचूंगा, बांदीपुरा और गोदेरबंद में ट्रांजिट एकोमोडेशन का विस्तार करने वाली योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों को जिन 3000 पदों पर नियुक्त करने का वादा किया गया था, उस पर भी काम शुरू किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, जब हम सरकार में, गठबंधन में, तो बहुत सी चीजें हो नहीं पाई थी। हम लोग बहुत प्राथमिकता दे रहे थे राज्य में पंचायत चुनाव को, लेकिन तब वो संभव नहीं हो पाया। अब बीते दिनों यहां हुए पंचायत चुनाव में जिस तरह लोगों ने हिस्सा लिया, हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, 70% से ज्यादा मतदान हुआ। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर के नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र है। यहां का एडमिनिस्ट्रेशन बधाई के पात्र है। अब राज्य में आतंकवाद से भी सख्ती से निपटा जा रहा है। पहले की अनेक परियोजनाओं में भी तेजी आई है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर के संतुलित विकास के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार के लिए देश हित और देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। 2 दिन पहले जो बजट पेश किया गया है, उसने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी के विकास को गति देने वाला है। देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार किसानों के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक योजना लेकर आई है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथियों, देश के 12 करोड़ से अधिक छोटे किसान परिवारों, जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है, उनको अब हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। मोदी ने जो बैंकों में खाते खुलवाने का अभियान चलाया था, तो उस समय अपने आप को बड़ा दिग्गज और बुद्धिमान मानने वाले लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई थी। मजाक उड़ाते वो थकते नहीं थे। अब पता चला कि जनधन अकाउंट का फायदा कैसे पहुंचने वाला है। 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में ये रुपये किसानों के खाते में जमा होंगे, जिसमें से पहली किस्त आने वाले कुछ समय में ही किसानों के खातों में आने वाली है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में कहते पीएम किसान, इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए, सुनिए, 75,000 करोड़ रुपए,
25,000 करोड़ रुपीस किसानों के खाते में सीधे पहुंचने वाले हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। इससे करोड़ों छोटे किसान जिनको कभी सरकारी मदद नहीं मिली, उनको मदद पहुंचने वाली है। साथियों, अब आप ही बताइए, अगर आप एक मरीज है तो आप क्या पसंद करेंगे कि आप हर 6 महीने में बीमार पड़े और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कुछ पुड़िया पकड़ा दे, इंजेक्शन लगा दे, रुपये मार ले, यही क्रम जिंदगी भर चलता रहे, हर 6 महीने डॉक्टर के पास जाना, या फिर आप एक बार बीमार पड़ने के बाद और डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर आपको उस बीमारी को जड़ से मिटाने का इलाज करें। किसके पास जाएंगे भाई? बार बार बीमार होना पड़े ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो बीमारी को जड़ से उखाड़ दे, उसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? निश्चित तौर पर आप जो जड़ से उखाड़ने वाला डॉक्टर है उसके पास ही जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे यहां किसानों के लिए पहले वाला इलाज अपनाया जा रहा था। बीमार करो पुड़िया दो, बीमार करो पुड़िया दो। कर्ज माफी से किसान का कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ और नहीं होता, और बिचौलियों की जेब मोटी होती जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस ने 10 वर्ष पहले 2008-9 में चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान किया था। देश के किसानों पर उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में, जो कि जम्मू से की जा रही है, बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं। तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही, परियोजनाओं से जुड़ी हुई। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चल रही थी। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल झोंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया। 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। बातें की 6 लाख करोड़ कर्ज माफ करने की, धोखा किया किसानों के साथ और किए सिर्फ 52,000 करोड़। और जब सीएजी ने जांच की तो उसमें भी 30-35 लाख लोग ऐसे मिले जो कर्ज माफी के हकदार ही नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, ये 30-35 लाख वो कौन लोग थे? वो कौन सा पंजा था जो खजाना खाली कर गया? वो रुपये कहां गए? ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है।
क्योंकि देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। देश ये भी जानता है कि जिनकी तब कर्ज माफी हुई वो भी फिर से कर्जदार बन गए, कर्ज में डूब गए। अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए तो फिर कर्ज माफी का शोर कांग्रेस ने मचाना शुरू कर दिया। चुनाव आते हैं और उनको कर्ज माफी का बुखार आता है, क्योंकि ये ऐसी जड़ी बूटी उनके पास थी कि भले भोले किसानों की आंख में धूल झोंक करके चुनाव निकाल दो, बाद में उनको छोड़ दो। लेकिन फिर एक बार कांग्रेस की वही सच्चाई सामने आ रही है। अब आप देखिए पिछले दिनों क्या हुआ। अभी अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां क्या किया, किसानों के कर्ज माफी पर वो चुनाव में आए। मध्य प्रदेश में ऐसे किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जिन पर कभी कर्ज ही नहीं था, और जिन पर कर्ज है उनको कितने रुपए का चेक मिला है, आप हैरान हो जाओगे। 13 रुपये का कर्ज माफ हुआ, 13 रुपये। राजस्थान में सरकार ने आते ही हाथ खड़े कर दिए। साथियों, इनकी नीति और नियत किसानों को कर्ज से मुक्त करने की कभी रही नहीं। किसानों के नाम पर बिचौलियों के पेट भरना, जेब भरना, यही सिलसिला चला है। एक पल के लिए मान भी लीजिए जाए कि ईमानदारी से किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, तब भी क्या स्थिति बनेगी। ये ईमानदारी से काम करने वाले नहीं है। फिर भी चलो माता वैष्णो देवी के चरणों में बैठे हैं तो हम एक बार सोच लें कि चलो भाई ईमानदारी से करेंगे। इसका लाभ किसको मिलेगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर कर्नाटक में जो उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया है, अगर उसका 100% लागू करेंगे और सचमुच में ईमानदारी से करेंगे तो भी उसका लाभ 100 किसानों में से 30-40 किसानों से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा। 100 में से 30-40, और उसमें बेईमान कितने घुस जाएंगे वो अलग। उसी तरह राजस्थान में भी अगर ये अपना कर्ज माफी का वादा ईमानदारी से पूरा करते हैं तो भी राजस्थान में 100 में से 20-30 को ही लाभ मिलेगा, ज्यादा को फायदा नहीं मिलेगा। अगर पंजाब में उनकी सरकार है, वहां भी अगर ये ईमानदारी से उन्होंने जो कहा है वो लागू करेंगे तो भी 100 में से 20-30 को ही फायदा मिलेगा, ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। 2008 की इनकी कर्ज माफी का लाभ भी तो औसतन 20-30 लोगों को ही मिला है। यानी कांग्रेस की कर्ज माफी से हमेशा 70-80% लोग उसके बाहर रह गए किसान। उन किसानों का क्या गुना, उन गरीब किसानों का क्या गुना जो बैंक के दरवाजे तक नहीं जा पाया, उस किसान का क्या गुना। फिर अब उनके अगल बगल में जो लोग बड़े बड़े हैं उन्हीं के लिए योजनाएं बनती थी। हम जो योजना लेकर के आए हैं उसका लाभ देश भर के 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। मतलब कि 100 में से 90-95 किसान हर गांव में, 100 में से 90-95 किसान इसके हकदार बनेंगे। आपने कल्पना की है साथियों, यह इनकी निराशा का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है। आपने देखा होगा
जब हमारे वित्त मंत्री बजट पढ़ रहे थे तो विपक्ष का चेहरा कैसा था? सब कुछ लटक गया था, होश गंवा बैठे थे, क्योंकि पाई पाई का उपयोग, जनहित में उपयोग, सामान्य मानवी के कल्याण में उपयोग, ये उन्होंने कभी न सोचा है, न सीखा है, न किया है। एक तो कर्ज माफी से मिलने वाला कट चला गया, बिचौलियों की दुकानें बंद हो गई, और दूसरा उनके चुनावी गुब्बारे की हवा भी निकल गई। कर्ज माफी से सल्तनत वापसी की कांग्रेस की इस 10 वर्षीय योजना से अब किसान सचेत हो चुका है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों बजट में घोषित की गई पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ केवल एक बार नहीं, एक बार की योजना नहीं है, ये हर वर्ष मिलेगा। और ये तो हर वर्ष, और इनका क्या था, 10 वर्ष बाद। अब देखिए हिसाब जरा, 10 साल में एक बार 50-60 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी करके 10 साल तक अपने आप को किसानों का मसीहा बताते रहते थे। भाजपा सरकार ने जो योजना बनाई है, अगर उसको आने वाले 10 साल के हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 10 साल में ये पीएम किसान योजना के तहत जो हर वर्ष किसान के खाते में 6,000 रुपया जाने वाला है, उसका अगर मैं 10 साल का हिसाब लगाऊं, 7.5 लाख करोड़ रुपया, 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा होंगे। साथियों, पीएम किसान समृद्धि योजना बीते 4.5 वर्ष से किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किया जा रहे प्रयासों का एक बड़ा पड़ाव है। बीज से बाजार तक अनेक प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। खेती पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिश के साथ साथ किसान को पैदावार की उचित कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक प्रयास किए गए। ये हमारी सरकार ही है जिसने एमएसपी पर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। रबी और खरीफ की 22 फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना से अधिक तय किया गया है। अब राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ये समर्थन मूल्य किसानों तक पहुंचे। साथियों, इस बजट में जय किसान के साथ साथ जय जवान के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू तो डोगरा परंपरा शौर्य की भूमि है। मैं जम्मू कश्मीर के हजारों फौजी परिवारों को बधाई देता हूं, क्योंकि देश का डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ रुपए के पार कर गया है। इससे हमारी रक्षा तैयारियां तो मजबूत होगी, हमारे जवानों को भी लाभ मिलेगा। भाई और बहनों, देश इस बात का भी साक्षी रहा है कि कैसे 4 दशकों से 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा लटका हुआ था। नियत में क्या अंतर होता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 2014 में ऐसा ही आंकड़ा मार दिया था बजट में 500 करोड़ का, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए अब तक
35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित कर चुकी है। ये कितना झूठ बोलते थे। 500 करोड़ में घोषणाएं करते थे, जरूरत थी 35,000 करोड़ की, लेकिन सेना के जवान को आंख में भी धूल झोंकने में उनको कोई शर्म नहीं आई। इसमें भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का तो एरियर ही है, जो देश भर के सैनिक परिवारों को खाते में पहुंच चुका है। साथियों, आज जम्मू और कश्मीर पुलिस हो, हमारा सेंट्रल फोर्सेस के जवान हो, सेना के जवान हो, मुश्किल परिस्थितियों में भी देश और शांति के दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। मैं शहीद नजीर अहमद वानी, शहीद औरंगजेब, इम्तियाज अहमद मीर जैसे अनेक बहादुर साथियों को आदरपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं हर शहीद के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश की सरकार आपके साथ हर कदम पर खड़ी रहेगी। मैं सीमा पार गोलीबारी का सामना कर रहे परिवारों को भी आश्वस्त करता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर 14,000 बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आप सभी सुरक्षित रह सके। भाइयों और बहनों, देश की सुरक्षा और देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से समर्पित है। आप सभी के सहयोग से नया भारत सक्षम भी होगा और सुरक्षित भी होगा। एक बार फिर से विकास की सभी योजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो जम्मू दौरे के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, जमकर हमला किया और कहा कि किसानों को कांग्रेस की सरकारों ने धोखा दिया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो कर्ज माफी का वादा किया गया था उसमें से 100 में से सिर्फ 10% या 20% किसानों तक ही फायदा पहुंचा, लेकिन जो हमने बजट में किया वो सर्वाधिक है और ये बजट जय किसान के साथ साथ जय जवान भी है।